मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को पर्सनली 4.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। पर्सनली 4.4 का बेसिक हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पढ़ लेना। बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो हम ये वादा आपसे करते हैं पर्सनली 4.4 के जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करेंगे प्रश्न 1 और 2 की। इससे पहले कुछ लिखा हुआ है, क्या मांगा गया है, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित साड़िकों के अवयवों के उपसाड़िक एवं सैखंड लिखिए। तो आपको प्रश्न 1 में 2 पार्ट हैं और प्रश्न 2 में 2 पार्ट हैं। हर एक अवयव का आपको, जैसे 2x2 कोटि का साड़िक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3x3 कोटि का साड़िक है, यहाँ पर भी 3x3 कोटि का साड़िक है। तो बात यहाँ पर बताइए कि अवयवों के उपसाड़िक एवं सैखंड लिखिए। तो आपको अवयव के सैखंड और उपसाड़िक लिखना है। तो हमने आपको बेसिक में भी बताया है, तो सेम टू सेम वैसे ही हल करेंगे जो हमने आपको बेसिक में पढ़ाया है, वैसे सेम टू सेम। तो आप लोग देखो प्रश्न नंबर 1 पहले का पहला। तो यहाँ पर 2x2 कोटि का साड़िक है, इसके अवयव लिख लेते हैं 24, 0, 10। ठीक है, पहले बात करेंगे हम उपसाड़िक की। तो उपसाड़िक यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। प्रत्येक अवयव के आपको उपसाड़िक निकालना है। कैसे? जैसे उपसाड़िक आपको इन 4 अवयव के ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, साड़िक के बराबर। उपसाड़िक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। तो आपको यहाँ से यम उठा लेना है, M11 लिख देना है, M12 लिख देना है और M21 लिखना है और M22 लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बेसिक में बताया है कि कैसे आपको लिखना है जब उपसाड़िक हर एक अवयव का ज्ञात करोगे। अब देखो हम लिखेंगे M11 क्योंकि 2 अवयव का उपसाड़िक ज्ञात करना है। तो आपको M11 लिखना है और इसके बराबर जो आंसर शीट आएगी वही अवयव 2 का क्या होगा, उपसाड़िक होगा। तो आपको छुपाना है। जैसे M11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यही तो पढ़ते हैं। तो आपको छुपाना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो जो आपको दिख रहा है वही लिख देना है। 3 दिख रहा है, बाकी तो सब छुप गया ना, तो 3 दिख रहा है, 3 आपको लिखना है। तो अवयव 2 का उपसाड़िक कितना निकला, 3। ऐसे करके आपको निकालना है। अब देखो M12 हम लिख देते हैं, यहाँ पे M12 लिख दिया। इसका मतलब आप लोग जानते हो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको क्या पढ़ते हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ पढ़ते हैं। तो आपको पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना है, -4 का उपसाड़िक ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे करके 0 आपको दिख रहा है, 0 लिख देना ऐसे करके। फिर आपको M21 लिखना है। इसे कैसे पढ़ते हैं, M21 को दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जो पहले लिखा होता है उसे पंक्ति पढ़ते हैं, बाद में जो लिखा होता है उसे क्या पढ़ते हैं, स्तंभ पढ़ते हैं। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है, 0 अवयव का उपसाड़िक ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे करके आपको छुपा लेना है। तो -4 आपको दिख रहा है, यही आंसर सीट है। अब आपको M22 लिखना है। M22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है, 3 अवयव का क्या ज्ञात हो जाएगा, उपसाड़िक। तो हमने ऐसे करके छुपा लिया। देखो सारे के सारे अवयव छुप गए, केवल और केवल क्या दिख रहा, 2 दिख रहा। ऐसे करके आपको ज्ञात करना है उपसाड़िक। अब बात करते हैं सैखंड की। ठीक है, तो सैखंड में क्या होता है, इसे आप लोग नोट कर लो। अब हम यहीं पर चेंज करेंगे, ये तो हो गया। सैखंड ज्ञात करना है, 2x2 कोटि का साड़िक जो है उसके हर एक अवयव के क्या ज्ञात करना है, सैखंड। तो आपको पता है सैखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में यही बोलते हैं। तो आपको ये कैपिटल C यहाँ से उठा लेना है, जहाँ पे M दिख रहा है आपको क्या रखना है, C रख देना है। ठीक है, ऐसे करके। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर भी C लिख देना है। और सैखंड में हमने क्या बताया था, सैखंड में चिन्हों का यूज करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आपको यूज करना है चिन्हों को। ठीक है, आंसर शीट तो यही रहेगी जो हमने उपसाड़िक की निकाली है।
लेकिन जब सैखंड ज्ञात करते हैं तो उप सारणी की जो आंसर शीट होती है उसमें हम चिन्हों का यूज कर लेते हैं, तो क्या ज्ञात हो जाते हैं? सैखंड। देखो कैसे, C11 है, हमने ट्रिक बताई आपको, 1 1, तो 1 और 1 को जब जोड़ेंगे 2 मिलेगा, सम आया ना, तो सम पे क्या आता है? प्लस। इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे भी बेसिक में हमने जब प्रश्नावली 4.4 का बेसिक हमने पढ़ाया तो वहां पर हमने ये चिन्ह बताए आपको कैसे लिखना है। सम आ जाए तो प्लस लेना है, विषम आ जाए तो आपको माइनस लेना है। तो 1 और 1 को जोड़ा, 2 मिला, सम आया ना, तो यहाँ पर आपको प्लस लेना है। तो आपको बराबर में क्या रख देना है? 3, क्योंकि आपको पता है कोई संख्या लिखो, चाहे 5 लिखो चाहे 9 लिखो, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस ही होता है। तो पहला अगर पद आप लिख रहे हो, अगर चिन्ह प्लस है तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ना लिखें फिर भी ये प्लस का ही 5 होता है, लिखो या ना लिखो। तो मतलब कहने का है कि अगर पहला पद लिख रहे हो तो आपको प्लस चिन्ह यूज ना करना है, यूज ना करो, क्योंकि प्लस होता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता पहले पद में। तो तभी हमने 3 लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे 1 2 की, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 कहाँ पे पहुंच गया? विषम में। तो विषम में पहुंच गया तो क्या चिन्ह यूज करना है? माइनस। तो आपको पता चाहे -0 चाहे +0, आंसर शीट 0 ही आती है। यहाँ पे आ जाए 2 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। 3 कहाँ पहुंच गया? विषम में। तो आपको माइनस चिन्ह का यूज करना है, ठीक है। तो आंसर शीट क्या आएगी? प्लस की आएगी। 4 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 कहाँ पहुंच जाएगा? सम में। सम जब है तो आपको प्लस लेना है, ठीक है। हल करेंगे 2। तो ऐसे करके आपको सैखंड ज्ञात करना है। अगर आपने उपसारिक निकालना सीख लिया हर एक अवयव के, तो सैखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सैखंड जब हम ज्ञात करते हैं हर एक अवयव का तो चिन्ह का यूज करते हैं, और चिन्ह का हमने कैसे यूज किया हमने आपको बताया। इसे जोड़ेंगे, जो बेस में लिखा है 1 और 1 को जोड़ेंगे, अगर सम आया तो आपको प्लस लेना है, अगर जोड़ेंगे विषम आया तो माइनस रखना है। इतना ध्यान रखना है, सम पे प्लस और विषम पे माइनस। तो चिन्ह इस प्रकार से यूज हो जाते हैं। अब आपको हम इसका सेकंड पार्ट हल करवाएंगे, लेकिन सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो ये हो चुका है। बताओ, ये जो सेकंड जो पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कहाँ पे? उपसारिक और सैखंड ज्ञात किए थे। जब हमने प्रश्नावली 4.4 का बेसिक पढ़ाया था तो वहां पर हमने इस प्रकार का हमने सारिक लिया था अल्फाबेट में अवयव, तो वहां से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। पहली क्लास में हमने बेसिक ही पढ़ाया, ये सेकंड क्लास है प्रश्नावली 4.4 की, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 के। तो यहाँ पर 3x3 कोटि का सारिक है, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लगवाएंगे। तो पहले आपको लिख लेना है 3x3 कोटि का सारिक, ऐसे करके लिख लिया ना। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है उपसारिक। देखो, और इतना ध्यान रखना है, सारिक में जितने अवयव होते हैं, सारिक में जितने अवयव होते हैं उतने आपको उपसारिक या सैखंड निकालना पड़ते हैं। कितने अवयव है? 9 हैं, तो 9 उपसारिक ज्ञात करना और 9 सैखंड। तो पहले हम उपसारिक ज्ञात करेंगे। तो उपसारिक में हमने क्या बताया था? इस सारिक के बराबर आपको लिख देना है। उपसारिक को माइनर बोलते हैं, तो उसका कैपिटल M उठा लिया, M11, M12, फिर M13, M21, M22, M23, M31, M33, M3, यहाँ पर 32 आएगा। ऐसे करके आपको बराबर लिखना है, ठीक है। तो जब हम M11 के बराबर आंसर शीट निकालेंगे तो 1 अवयव का उपसारिक ज्ञात हो जाएगा। तो आपको छुपाना है, इसका मतलब क्या है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना। देखो ऐसे करके, तो ये 4 अवयव आपको दिख रहे हैं, लिखना है ऐसे करके, ठीक है। गुणा करो 1, इसका इसमें करेंगे, माइनस के बाद लिखेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर आपको M12 निकालना है,
ठीक है, M12 निकालना है। इसका मतलब जानते हो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है, तो 0 अवयव का क्या निकलेगा, उपसारिक निकलेगा। देखो तो यहाँ पर बोला है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। अब जो आपको 4 अवयव दिख रहे हैं उन्हें लिखना है। देखो 0 0 0 1, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, इसका इसमें गुणा किया 0, तो हल करेंगे 0 ही मिलेगा। अब आपको M13 निकालना है। इसका मतलब जानते हो, जब हम M13 का मान निकालेंगे तो 0 अवयव का उपसारिक निकलेगा। तो आपको छुपाना है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है और जो 4 अवयव दिख रहे हैं इन्हें लिखना है। 0 1 0 0 गुणा करेंगे, इसका इसमें 0 निकलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा किया तो 0 मिला, हल किया तो 0 आया। पहली पंक्ति के उपसारिक निकाल लिए। अब दूसरी पंक्ति के उपसारिक देखो, M21, ठीक है। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है, ठीक है। 0 अवयव का उपसारिक निकलेगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है। आपको दिख रहा है 00 0 1, तो 00 0 1 आपको लिखना है। अब गुणा करना है, इसका इसमें करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, हल करेंगे 0 ही आएगा। अब M22 की बात करेंगे, ठीक है। M22 की बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है। हर एक अवयव का आपको बताएंगे उपसारिक कैसे निकलेगा। तो 1 अवयव का निकालना है उपसारिक, तो आपको छुपाना है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो कोने वाले आपको अवयव लिख लेना है, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1। अब आपको गुणा करना है, इसका इसमें गुणा किया 1 आया, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, हल किया तो 1 मिला, ठीक है। एक और निकाल लो, यहीं पर हो जाएगा M23। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके। अब आपको दिख रहा होगा जो अवयव हैं वही लिखना है जो दिख रहे हैं, तो 10 0 0, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, 0 का 1 में करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 0 में गुणा किया 0 मिला, हल करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको तीसरी पंक्ति के और निकालना है, तो M31 की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बोला है आपको 0 अवयव का उपसारिक ज्ञात करना है, तो 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, ऐसे करके छुपा लिया ना। अब जो अवयव दिख रहे हैं वही आपको लिखना है, 00 10, तो 00 10। अब देखो गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा किया 0 मिला, हल किया तो 0। अब M32 निकालेंगे, तो M32 का मतलब ये है कि 0 अवयव का उपसारिक ज्ञात करना है, तो आपको छुपाना है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है। तो 10 0 0, तो क्या मिला 10 0 0। अब आपको गुणा करना है, 0 का 1 में गुणा किया 0 मिला, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, हल करेंगे 0 ही मिलेगा। ये 2 क्रॉस 2 कोटि के सारिक हैं, इनका प्रसार आप लोग जानते हो, पार्ट 3 में हमने पढ़ाया है आव्यूह में। अब बात करेंगे M33 की, तो M33 में देख लो आप लोग 1 अवयव का उपसारिक ज्ञात करना है, तो आपको छुपाना है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लिया, तो क्या मिला 10 0 1, ठीक है। गुणा करो, 1 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिला, हल किया तो 1। तो इस प्रकार से 9 अवयव थे, तो हर एक अवयव का हमने क्या ज्ञात कर लिया, उपसारिक। अब आप लोग इसे नोट करो क्योंकि इसी में हम काम करेंगे और सहखंड आपको निकाल के बताएंगे। आप लोग नोट कर लो, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सहखंड, सहखंड। हमने क्या बताया था हमने यही बताया था, जहां पे यह मैं आपको क्या करना, सी कर लेना है, क्योंकि सहखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं, तो उसका हमने कैपिटल सी ले लिया। और ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या ध्यान रखना है, अगर उपसारिक ज्ञात करवाए किसी भी सारिक का तो आपको M लिखना है, और सहखंड की बात करें तो सी लिखना है। तो यहाँ पर सी 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 सी, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर भी आपको M दिख रहा है, ये सारे के सारे M हट जाएंगे और आपको सी कर लेना है। और आपको पता है जब सहखंड का हम सहखंड ज्ञात करते हैं तो चिन्हों का यूज करते हैं, वो आपको पता है चिन्ह 3x3 कोटि के सारिक में एक सिमेट्री होती है। दूसरी ट्रिक हमने बताई आपको,
प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट रखते रहते हैं। बेसिक जब हमने पढ़ाया था पर्सनली 4.4 का, तो हमने ट्रिक बताई थी। तो उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, चिन्हों का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो चिन्ह का यूज करेंगे इसी आंसर शीट में। C11 1 और 1 को जोड़ा, कितना मिला 2, तो 2 क्या सम है, तो प्लस लेना है। तो वैसे हमने ट्रिक बताई, आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जब हमने प्लस लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखो या ना लिखो, तो आंसर शीट क्या मिली, 1 मिले। यहाँ पर जब हमने माइनस लिया ना, तो माइनस यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो हल किया, -0 रखो चाहे +0, तो 0 ही आंसर शीट लिखना पड़ती है। प्लस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, प्लस लिखते नहीं ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, हल करेंगे 0 ही मिलेगा। यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखो या ना लिखो, आंसर शीट बनी आएगी। माइनस है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस, हल करेंगे 0 ही मिलेगा। यहाँ पे देखो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर शीट में। माइनस है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपको माइनस जरूर लिखना है, लेकिन आंसर शीट 0 ही आएगी। यहाँ पर प्लस है तो अगर प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर शीट में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, तो प्लस ना लिखो, आंसर शीट बनी आएगी। तो याद रखना, जो उप साड़ी की आंसर शीट निकाली है उनमें हम क्या करते हैं, चिन्हों का यूज करते हैं, तो सेकंड ज्ञात हो जाते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट करो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेकंड, क्योंकि यहाँ पर अभी अब ज़्यादातर क्या थे, 0 थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर अभी अब 0 नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीख लेना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका हल किया ना सेकंड का, वैसे सेकंड पार्ट जो है हल करना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोग देखो, उसमें जो 3x3 कोटि का साड़िक दिया है ना, उसके पहले तो आप लोग अवयव लिखोगे। 104 है, फिर देखो कितना है, 351 है, फिर 0 इतना है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम उप साड़िक की, तो यहाँ पर हम यम कर लेते हैं, ठीक है। आप भी नोट कर लेना जब यहाँ पर हम लिख दें, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, उप साड़िक। उप साड़िक जैसा हमने ये पार्ट हल किया, वैसे सेम टू सेम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। M11 की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। आपको ये अभी अब दिख रहा है 51 12 ऐसे करके लिख देना है। अब आपको हल करना है, कैसे आपको पता है, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 निकलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे -1 निकलेगा, माइनस माइनस +1, तो आंसर शीट क्या मिली, 11 मतलब 11। अब देखो हम M12 लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे कि सारे के सारे निकल आए, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो M12 की बात करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 31 या ये आपको दिख रहा है, ये लिखो, देखो कैसे 3102, क्योंकि जब हम छुपाएंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो तो 3102, इसका गुणा करो, देखो गुणा करेंगे 6 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको माइनस लेना है, क्या लेना है, माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा, हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखो M13 की बात करते हैं, तो M13 जब लेना है तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है, तो 3501 मिलेगा, तो आपको लिख देना 3501, ठीक है। और आपको हल करना है, यहाँ पे चिन्हों का यूज नहीं करते हैं, जब सेकंड ज्ञात करेंगे ना तो चिन्हों का यूज करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको खटाखट 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 लिखते रहना है। खटाखट कैसे लिखोगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है और 3501 लिखना है, गुणा करना है 3, माइनस के बाद में 0 का 5 में गुणा किया 0। जब हल करेंगे ना तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा प्लस का,
तो अब आपको दूसरी पंक्ति के निकालना है उपसाड़िक। तो जब हमने दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ पे देखा तो हमें छुपाना पड़ेगा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यही तो है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। अब आपको लिखना है 0 4 12, तो 0 4 12 आपको लिखना है, गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में आपको इसका इसमें गुणा करके लिखना है, तो 4 मिला। अब हल करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। अब बात करेंगे M22 की, तो M22 जब ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके, तो कोने वाले अवयव बचेंगे, तो आपको वही लिख लेना कोने वाले अवयव। तो 14 देखो 1 कोना, फिर 4 का कोना, फिर 0 का कोना और फिर 2 का कोना। ठीक है, जब भी M22 की बात आए तो कोने वाले ही अवयव आपको लिखना है 1402। अब आपको देखो गुणा करना है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर माइनस के बाद में आपको 0 का 4 में गुणा करना 0 मिलेगा, हल करेंगे तो 2 मिला। अब लास्ट में देखो M23 और निकालना है। ठीक है, M23 आपको पता है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है ऐसे करके, तो 10 0 1 मिलेगा, तो 10 0 1। ठीक है, गुणा करना है, 1 में 1 का गुणा किया 1 मिला, माइनस के बाद में 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, हल करेंगे तो 1 मिला। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे तीसरी पंक्ति के अवयव है उनका उपसाड़ी निकालना है, तो M31। ठीक है, M31 जब निकालोगे तो आपको छुपाना पड़ेगा तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 51 तो पहले ही लिख दो क्योंकि यही तो छुपाना है ना, 0 4 बाद में लिखो चाहे पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में 5 का 4 में गुणा करा 20 मिला, हल करेंगे माइनस का 20 मिला। अब M2 मीन्स 32 की बात करेंगे, तो 32 का मतलब यही है कि आपको छुपाना है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 14 31, तो आपको लिखना है 14 31। अब आपको गुणा करना है, इसका इसमें -1 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करके लिखना पड़ता है 3 चौक 12, हल करेंगे माइनस का 13 मिला। ठीक है, अब बात करेंगे M33 की, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके, तो 10 35 बचेगा ना, वही लिख लो, गुणा करो, इसका इसमें गुणा किया 5 मिला, माइनस के बाद में 3 का 0 में गुणा किया तो 3 मिला, हल करेंगे तो प्लस का 5 मिलेगा। ये आंसर शीट आ गई है उपसाड़िक। जितने अवयव थे सारे के सारे अवयवों के हमने क्या ज्ञात कर लिए, उपसाड़िक। ठीक है, अब इसी में हम काम करेंगे और सेकंड ज्ञात करवाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट डाल लेना। ठीक है, अब देखो इसे आप लोग नोट कर लो, जहाँ जहाँ पे यम है हम क्या करेंगे सी लिख देंगे, और आपको पता है साड़ी की जो उपसाड़ी की जो आंसर शीट आती है उसी में चिन्हों का हम यूज करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सी कर लेते हैं, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह आपको सी कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी आपको करना है, थोड़ा सा हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोगों को अलग से नोट करना है, आप तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आप जो हो पेन चलाते हो ना, हम ये मार्कर चला रहे हैं तो रफ कर देते हैं। अब चिन्हों का यूज करना है, देखो आपको पता है जब भी 3 क्रॉस 3 आ जाए, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का साड़िक मिल जाए तो ट्रिक हमने सेकंड बताई थी। जैसे हमने जोड़ना भी तरीका बताया, जोड़ेंगे सम आएगा तो प्लस लेंगे, अगर जोड़ेंगे विषम आएगा तो माइनस लेंगे, लेकिन जो सेकंड ट्रिक है वो है प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट लेते रहते हैं। देखो जब हम प्लस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ा कितना मिला 2, तो 2 तो सम है ना, जब सम मिल जाता है तो हमें प्लस लेना पड़ता है, विषम पे माइनस लेना पड़ता है। ये फर्स्ट ट्रिक है, सेकंड वाली सही है, प्लस माइनस ऐसे करके देखो पहले रख लेते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब आंसर शीट में और चेंज करना है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है और यहाँ पर भी माइनस कर देना है। ठीक है, आंसर शीट बता रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है
तो प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। -1 आंसर शीट आएगी। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस ना लिखो, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हमने इसी में काम कर लिया, जो उपसारिक हमने ज्ञात किए थे हर एक अवयव के, तो उन्हीं में हमने क्या किया, थोड़ा सा काम कर लिया। और यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है सयखंड, ठीक है, सयखंड डाल लेना और इसे आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको सयखंड ज्ञात करना है हर एक अवयव के। अब इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी। अब तीसरे और चौथे प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आप लोग तब तक पढ़िए प्रश्न तीसरा और चौथा, उसमें क्या कहा गया है और क्या मांगा गया है आप लोगों को दिख रहा होगा। हम तब तक क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। तो रफ करने के बाद ही हम आपको समझा पाएंगे कैसे आपको प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को हल करना है। रफ हो चुका है। अब आप लोग देखिए, प्रश्न 3 में कहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सयखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति के हम क्या ज्ञात करेंगे, सयखंड। सयखंडों का प्रयोग करेंगे तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा 2 का सयखंड और 0 का और 1 का। 3 अवयवों के हम सयखंड ज्ञात करेंगे और उनका कैसे यूज करना है तो ये तो आपको पता नहीं है, हम आपको यहीं पर करवा देंगे, नोट लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा और चौथे प्रश्न की हम बात करें, सेम टू सेम है। अगर आपने प्रश्न 3 अगर समझ लिया ना कैसे हल होगा, तो आपको प्रश्न 4 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर बोला तीसरे स्तंभ के अवयवों के, तो यहाँ पर स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का यूज करना है और सयखंड ज्ञात करना है और उसका प्रयोग भी करना है और मान ज्ञात करना है। जैसे बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। प्रश्नावली 4.1 में हमने क्या बताया था, 3 क्रॉस 3 कोटि का सारिक था, प्रसार कर दिया था तो आंसर शीट पता चल गई थी। यहाँ पर प्रसार अगर कर दें, पहली बात तो 1 1 1 आपको दिख रहा है, 2 0 बनाने के बाद प्रसार करेंगे तो आंसर शीट ज्ञात हो जाएगी और सेम टू सेम निकलेगी। जो यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सयखंडों का प्रयोग करके, यहाँ पर सयखंड का यूज करके बताया मान ज्ञात करो। अगर तुम 4.1 से इसे लगा लो फिर भी आंसर शीट आएगी, तो लेकिन नंबर नहीं दिए जाएंगे, पेपर की बात करना है, क्योंकि आंसर शीट तो मैच हो जाएगी। 4.1 से इसे लगा लो, इसे लगा लो, इसे लगाना है आपको 4.3 से इसको, क्योंकि ऑपरेशन यूज करते हैं प्रश्नावली 4.3 में। प्रश्नावली 4.2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन यूज करते हैं, 0 बनाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.1 से इसे लगाओ, प्रश्नावली 4.2 से इसे लगाओ, तो आंसर शीट निकाल लो। वही आंसर शीट आएगी जब हम सयखंडों का यूज करेंगे। लेकिन आपको नोट हम लिखवा देते हैं, फिर आपको लगाना है, उसके बाद नोट आपको लिख लेना है अलग से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 सारिक में जो लिख रहे हैं वही आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको बता रहे। 3 क्रॉस 3 कोटि के, यहाँ पर क्या लिखना है, 3 क्रॉस 3, अरे भाई 3 क्रॉस 3 कोटि के, यहाँ पे नोट लिख देते हैं। नोट मतलब होता है याद रखिए, नोट का मतलब क्या होता है, याद रखिए। तो हम जो लिखा रहे हैं उसे आप लोग याद रखना। 3 क्रॉस 3 कोटि के सारिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी पंक्ति या स्तंभ के, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ, ठीक है। हम आपको
जो लिखा रहे हैं इसका मतलब भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या लिखा, 3x3 कोटि के सारणी में किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो उसका मान, तो उनका योगफल, क्या लिखो, तो उनका योगफल शून्य होता है। तो उनका योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिखा है 3x3 कोटि के सारणी में, तो हम यहाँ पे 3x3 कोटि का सारणी ले रहे हैं। A11, A12, A13, A21 अभी अब ले रहे हैं। ठीक है, A22, फिर A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला है किसी भी पंक्ति, चाहे कोई सी पंक्ति ले लो, हम पहली पंक्ति ले रहे हैं। ठीक है, पहली पंक्ति ले रहे, चाहे आप स्तंभ ले लो। ठीक है, स्तंभ से भी आपको बता देंगे, अन्य पंक्ति या स्तंभ, अन्य पंक्ति या स्तंभ, इसके अलावा ये वाली ले लो आप, इसके अलावा ये वाली ले लो। पहली पंक्ति के अवयव का हम किस में गुणा करेंगे, कहता है अन्य पंक्ति या स्तंभ, अन्य पंक्ति हमने 2 ले ली, सहखंडों से गुणा कर दिया जाए तो इसके आपको सहखंड, सहखंड तो आप लोग जानते ही हो, सहखंड जानते हो, इसके नहीं जानते हो तो इसके बराबर हम आपको बता रहे हैं। सहखंड C11, C12, C13, C21, C22, C23, इसके बराबर यहाँ पर हमने प्रश्न जो दूसरे का हमने दूसरा हल किया था तो ऐसे बराबर लिख देते थे। तो आपको पहले ये सीखना है, फिर और भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे देखिए, तो पहली पंक्ति यहाँ पर बोला है किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, तो हमने पहली पंक्ति ले ली। फिर उसने बोला अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों, तो अन्य पंक्ति हमने दूसरी ले ली। कहता गुणा कर दिया जाए तो उनका योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो कैसे, देखो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर इसका मान निकालोगे तो आपको क्या करना है, बराबर लिखना है। जैसे हमने ये ली है पंक्ति, तो A11, ठीक है, फिर A11 का, फिर उसके बाद आपको इस वाले अवयव का क्या लिखना है, सहखंड लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, ये साड़िक के बराबर ही आपको लिखना है। ये जो साड़िक है इसका सिंबल त्रिभुज से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करें। फिर आपने क्या किया, योगफल तो बताई है, तो जोड़ना है। फिर आपको A12 लिखना है। फिर उसके बाद आपको A12 लिख लिया ना, तो इसके सामने क्या है, यहाँ पर C22, सहखंड बोला ना, C22, फिर प्लस, फिर A13 ले लिया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है पंक्ति या स्तंभ, तो पंक्ति पहली ले ली, अन्य पंक्ति के हमने क्या कर लिए, सहखंड लिख लिए। तो जब A13 अभी अब लिखा तो इसका सहखंड ये वाला लिखना है, इसके सामने 2, 3। तो अगर ऐसा दिख जाए तो आपको आंसर शीट क्या रख लेना है, 0 रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे A11 है, यहाँ पर क्या है A21 है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है डिफरेंट, 11 है और यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 22 है, तो इसकी आंसर शीट क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो इसे ऐसे करके आप लोग ध्यान रखना, ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो आंसर शीट आपको 0 ही रख देना है। ठीक है, और भी यहाँ पर बोला है, अगर आप क्या करो, जैसे यहाँ पर हमने नंबर फर्स्ट बताया नोट में, एक पॉइंट और लिख लो, ये आप लोग समझ गए हो, चाहो तो या करके और भी लिख सकते हो, क्योंकि बोला है स्तंभ में भी आपको हम बता देते हैं। जैसे आपने पहला स्तंभ ले लिया, अन्य दूसरा स्तंभ लेना है, चलो हमने दूसरा स्तंभ ले लिया, तो यहाँ पे A12, ठीक है, दूसरा स्तंभ यहाँ पे लिया है। जैसे स्तंभ की भी बात की है ना, तो स्तंभ से भी सीख लो यार,
तो दूसरा स्तंभ लिया, तो स्तंभ जब दूसरा लिया तो अन्य आपको स्तंभ लेना है उसके सेकंड, तो अन्य आपको ये ले लेना है। चलो स्तंभ तो A12 लिया ना, तो इसका आपको सेकंड लिखना है, इसका क्या है C11, ठीक है, ऐसे करके। फिर प्लस, फिर आपको A22 लिखना है, इसका अपोजिट क्या है A21, यहाँ से लिखो C21। फिर प्लस, फिर यहाँ पर लास्ट में A32 है, फिर इसका लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे देखो 32 आएगा ना, 11 21, और ऐसा आपको दी जाए तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। और भी बहुत सारे लिख सकते हो ऐसे करके। अगर हम बात करेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। अब नोट हम दूसरा और करवा देते हैं, दूसरे नोट में आप लोग देख लो। जैसे इस साड़ी के बराबर आपको ऐसे हम लिखते हैं A11 C11, A12 C12, A13 C13। तो इसका आपको मान नहीं पता चलेगा, जब हल करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, कैसे आपको बता दें। जैसे यहाँ पर 11, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 12, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, तो डिफरेंट है यहाँ पे, तो आंसर शीट क्या आएगी 0। चाहे ऐसा हो, यहाँ पे देखो 11 है तो 11 है, यहाँ पे देखो 12 है तो 12 है, यहाँ पे 13 है तो 13 है, यहाँ पर सेम टू सेम है। तो इसका मान जब ज्ञात करेंगे किसी भी साड़ी से तभी पता चलेगा, लेकिन यार इसका ऑटोमेटिक पता चल जाता है पहले से ही 0। डिफरेंट, यहाँ पे देखो 11 21 डिफरेंट है, 12 22 डिफरेंट है, 13 23 डिफरेंस है, तो 0। यहाँ पे देखो 12 11 डिफरेंट है, 22 21 डिफरेंट है, 32 32, यहाँ पे 32 32 कैसे आ गया, यहाँ पर कुछ 31 होगा यार, नहीं नहीं, यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे डिफरेंट है ना 32 31, तो इसीलिए आंसर शीट 0। यहाँ पर चाहे कोई सा साड़ी दे दे, अगर बता दे एक पंक्ति पहली पंक्ति ले रहे हो, उसका उनके अवयव यूज कर रहे हो पहली पंक्ति के, और अन्य पंक्ति के आपको सेकंड यूज करना है, अब गुणा कर दें तो आंसर शीट डायरेक्ट 0 पता चलेगी। लेकिन अगर सेम टू सेम मिल जाए 11 11 12 12 और 13 13, तो जब हम साड़ी, अगर आपसे ये कह दे पहली पंक्ति का आपको सेकंडों में गुणा करना है पहली पंक्ति के, तो आपको इसका मान और इसका मान रखना पड़ेगा, हल करके निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। याद रखना, सेम टू सेम का पता नहीं चलता है, निकालना पड़ता है, इसका पता चल जाता है। तो ये नोट 2 याद रखना। चाहो तो और भी इसके हम बहुत सारे लिख देते हैं, ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं A21 तो C21, A22 C22, A23 C23, तो इसका मान भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इतने का मान, क्यों सेम टू सेम है, 21 21 22 22 23। तो आप लोग सेम टू सेम देख लेना, ये ना देखा कौन सी पंक्ति है कौन सा स्तंभ है, सेम टू सेम देखना है। अगर डिफरेंट मिल जाए आंसर शीट 0 और सेम टू सेम मिल जाए तो निकालना पड़ते है। वैसे ही आपको क्वेश्चन 3 लगाना है, जैसा यहाँ पर हमने आपको नोट में बताया है। अब देखो प्रश्न 3 और 4 हल हो जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। देखो प्रश्न 3 यहाँ पर हम हल करेंगे। दूसरी पंक्ति के क्या करना है, अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है। पहले सहखंड ज्ञात करेंगे, फिर आपको बता दें कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको साड़ी लिख लेना है, जो भी यहाँ पे दे दी गई है। पहली पंक्ति के अवयव लिख लो 538, तो यहाँ पर 538। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव 201, फिर 123 लिख लिया ना। इसके बाद बोला है दूसरी पंक्ति के सहखंड ज्ञात करो, तो दूसरी पंक्ति के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है C11 C12, ठीक है, C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इतना तो आप लोग जानते हो कि ऐसे हम लिखते हैं जब भी सहखंड ज्ञात करवाए। इस साड़ी के बराबर लिख देना। चलो इसे हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा गया है पहले दूसरी पंक्ति के निकालो, सहखंड निकालो मेरे भैया। तो सहखंड हम ज्ञात करवाएंगे।
तो C11 आपको प्लस लिख देना है पहले से, नहीं 21 है मेरे भाई, तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद C22 प्लस लेना है, फिर C23 माइनस लेना है, मान निकालो। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है, यही दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ। 38 23 आपको ऐसे करके लिखना है, 38 23 गुणा करो, 7 तियां 21 माइनस 2 अट्ठे 16। अब घटाओ तो 5 मिलेगा माइनस का, वैसे तो यहाँ से 5 निकलेगा, 21 में से 16 जाएंगे 5 ही मिलेगा, माइनस है ना आगे, तो माइनस आंसर शीट में आपको लिख देना है। अब इसके बाद 22, जब भी 22 की बात आए तो कोने वाले अभी बचते हैं, देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना। 58 13 आपको लिख देना है 58 13, ठीक है। अब प्लस है, प्लस ना लिखो, 3 5 15 माइनस 8 7 मिलेगा यहाँ से, 3 5 15 और माइनस के बाद में 8 घटाओगे 7 मिलेगा। अब देखो 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, 53 12 लिख लेना है आपको ऐसे करके। फिर माइनस गुणा करो, 2 पंचे 10 माइनस 1 का 3 में गुणा करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। हल करोगे माइनस 7 मिला, ठीक है। अब आपको इसके बराबर कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। 9 क्योंकि मान पूछा है, तो 5 3 538 201 123, ठीक है। दूसरी पंक्ति बोला है ना, दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर वैसे लिख लो, इस अवयव का नाम, इस अवयव का नाम, इस अवयव का नाम जानते हो, A21, ठीक है। फिर आपको ये लिखना है C21 प्लस इसका नाम पता है A22 C22 प्लस इसका नाम A23 C, यहाँ पे देखो 23, ऐसे ही बताया था नोट में। अब आपको मान रखना है, ये जो है 2 देगा यहाँ से, इसका मान देखो माइनस का 5 मिला, प्लस यहाँ से 0 मिला और 2 का मान कितना है 7 मिला, प्लस A23 देखो कितना है, यहाँ से देखो 1 है, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 3 माइनस का 7 है, यहाँ पर हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 पंचे 10 माइनस का आएगा, यहाँ पे देखो प्लस का 0 आएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आएगा, तो हल करेंगे माइनस का 17 मिला। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यहाँ पर पता है माइनस आएगा, ठीक है। माइनस का 21 में 16 गए 5 मिला, ठीक है। 15 में से 8 गया 7। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमने इसका मान 2 लिखा, दूसरी पंक्ति बोला है यहाँ पर, तो दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लिए और यहाँ पर हमने सैखंड लिखे हैं। इसका मान -5 है, फिर 7 है, माइनस का 7 है, तो 2 पंचे 10 माइनस का 7 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौथा प्रश्न, इसने बोला है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। इसकी तो आंसर शीट आ गई है -17। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो देख लो यार, आंसर शीट तो हमें सही दिख रही है। 2 5 माइनस का 5, जब हमने इसे छुपाया है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला 38 23, ठीक है 38 हो गया। अरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, कहाँ आंसर शीट में दिक्कत क्या आ रही है, 38 23 है, यहाँ पे 27 लिखा है, देखो मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने बता दिया, कमेंट करके बता देना, लेकिन हमें दिख गया ना। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 38 23, ठीक है, 3 तिरका 9 आएगा, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। अब प्लस की आंसर शीट आएगी 7, क्या आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 58 13, यहाँ पे सही लिखा, 3 5 15 8 7 मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, 53 12, ठीक है। 2 पंचे 10 और 1 तिया 3 -7। अब आपको रखना है यहाँ पे 7, 2 सत्ते 14 मिलेगा प्लस का, अब माइनस का 7 आपको घटाना, आंसर शीट 7 आई है, ठीक है। आप लोग नोट करो, ठीक हो गया। अब देखो अगला, देखो ऐसे ये सेम टू सेम प्रश्न 4,
ये जो हमने लिखा है नोट जो हमने आपको बताया ना, हमने बताया था कि सेम टू सेम अगर मिल जाए तो आपको मान निकालना पड़ता है, लेकिन अगर डिफरेंट मिल जाए आंसर शीट 0 रख देना डायरेक्ट। अब देखो 4, यहाँ पर आपको तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करेंगे, मतलब सहखंड निकालना है, तीसरे स्तंभ के पहले निकालो, फिर वैसे ही हम निकालेंगे जैसा हमने प्रश्न 3 को हल किया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस साड़ी के बराबर लिख देना है, पहले तो 1 1 एक्स वाई जेड आपको ऐसे करके लिख देना है, फिर उसके बाद वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, इसके बराबर आपको क्या लिखना है, बताया था ना, सेकंड है ना, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 लिख दिया ना। और तीसरा स्तंभ बता रहा है प्रयोग करना है सेकंड, तो यही तो तीसरा स्तंभ है, तो सेकंड पहले निकाल लो। क्या निकाल लो, सहखंड, ठीक है। देखो सहखंड C13, तो पहले चिन्ह लिखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख देना है C23 प्लस हो गया माइनस आएगा, 3x3 कोटि के साड़िक में ये अल्टरनेट होता है, अगर प्लस है तो माइनस आएगा अगला। फिर बात करेंगे हम C33 के, प्लस ही आएगा। अब देखो यहाँ पे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1y 1z, हल करो तो z माइनस वाई आएगा। तो क्रम से लिखो, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड सिमेट्री क्या है, एक्स से बाई तो एक्स बाई होता है, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो चाहे इंटू में लिखो। वाई से फिर जेड में जाते हैं, जेड से एक्स में आते हैं, तो वाई जेड ठीक रहेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, वाई माइनस जेड आपको लिख देना है। फिर बात आती है C23 यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ है, छुपाना है 1x 1z 1x 1z। फिर आपको बताते हैं दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है, अभी अब लिख देना है। तो क्या पता चलेगा, ZX अवयव का सहखंड पता चलेगा। गुणा करो, इसका इसमें करोगे, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो, ठीक है। Z माइनस का एक्स, वैसे भी हमें क्या चाहिए, ZX चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इंटू में हो, सिमेट्री याद रखना। अब देखो 3 की बात करते हैं, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, एक्स वाई का सहखंड पता चल जाएगा, एक्स वाई अवयव का। तो यहाँ पे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, देखो ऐसे करके तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या दिख रहा है, 1x 1y, ठीक है। थोड़ा सा हल करो, y माइनस का x, तो x से y में पहुंचेंगे ना, माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, ये ज्ञात कर लिया। इसके बाद आपको जैसा प्रश्न 3 में लिखा ना वैसे लिखो, तो 9 के बाद आपको लिख देना है, देखो 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो वाई जेड फिर जेड एक्स फिर एक्स वाई, ऐसे करके लिख देना है। फिर बताया गया है यहाँ पर तीसरे स्तंभ के अवयव भी लेना है और सेकंड भी लेना है। तो जानते हो यहाँ पर जैसे 1 3 है तो आपको A13 लिखना है और फिर C13 लिखना है, प्लस यहाँ पे देखो 2 3 है तो पहले A23 फिर C23, प्लस यहाँ पे देखो 3 3 है, A33 फिर C33, ऐसे करके लिखना है। क्योंकि 13 13 23 23 33 33 हमने बताया सेम टू सेम अगर है तो आपको मान निकालने के बाद पता चलेगा कितना निकलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर YZ रखना है और C13 का मान जब रखोगे तो यहाँ पर आपको माइनस पहले लिख देना है और y माइनस जेड, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ZX लिख लो और इसका मान है Z माइनस का x। A33 रखोगे लेकिन माइनस प्लस माइनस तो XY और C33 का मान क्या है, x माइनस वाई। अब आपको गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करेंगे तभी आंसर शीट पता चलेगी। तो इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। देखो कैसे हम इसके गुणनखंड करेंगे, पहला पद छोड़ देंगे क्योंकि पहला पद जो है y माइनस जेड है ना,
ब्रैकेट में, तो बाई माइनस जेड आपको यहाँ से भी निकालना है। तो बाई इंटू जेड है, तो बाई माइनस जेड यहाँ पे मिला है, गुणा कर देना है, अंदर करो गुणा इसका, तो जेड स्क्वायर इंटू एक्स मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी ऐसे ही होगा, माइनस होगा, एक्स बाई का इंटू करेंगे एक्स में, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर एक्स इंटू वाई स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है कि ये दो पद जो हैं इसके हैं और ये दो पद इसके हैं। अब आपको इसका एक पद लेना, इसका एक लेना, ऐसा लेना है कि बाई माइनस जेड हमें कॉमन मिल जाए। तो देखो बाई माइनस जेड हमें कॉमन लेना है, तो बाई माइनस जेड, तो ऐसा करो पहला और ये वाला ले लो, पद पास पास लिखेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो एक्स मिलेगा, यहाँ पे एक्स बाई बच जाएगा, हमें चाहिए एक ही चर क्योंकि ब्रैकेट में। पहला और लास्ट वाला ले लो, एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, तो वर्गांतर नियम लगा देंगे, ऐसे करके लिख लो। तो पहला हो गया और लास्ट वाला हो गया, और इसे भी आपको ऐसे लिखना है क्योंकि यही दो बचे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक लिखना पड़ेंगे। यहाँ पे देखो माइनस का वाई जेड, इसे तो ऐसे ही रखो, पहला पद शुरू से लेके आपको पहला पद सेम टू सेम रखना है। यहाँ पर देखो कॉमन ले लें, हम क्या ले लें, कॉमन एक्स ले लें, तो वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर मिल जाएगा इन दो पदों से। यहाँ से देखो अगर हम एक्स स्क्वायर ले लें माइनस का ले लो, तभी तो बाई पहले लिखा जाएगा और जेड बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पर वर्गांतर नियम लगा देंगे तो हमें बाई माइनस जेड कॉमन तीनों पद से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और हल करेंगे तो वाई जेड इंटू बाई माइनस जेड प्लस एक्स, यहाँ पर क्या करो वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड आपको लिख लेना है। फिर इसे तो ऐसे लिखो क्योंकि यहाँ से तो कॉमन मिल रहा था। अब बाई माइनस जेड हर एक पद से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर माइनस का वाई जेड, यहाँ पर एक्स बचा और वाई प्लस जेड बचा, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब आपको इन तीन पदों से गुणनखंड करना है, मतलब 4 पद हो जाएंगे, क्योंकि गुणनखंड जब करते हैं तो पदों की संख्या सम होना चाहिए तभी गुणनखंड हो पाते हैं। तो बाई इंटू जेड ऐसे लिखना है, यहाँ पर देखो एक्स वाई प्लस का जेड एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दो दो पद ले लो, ऐसे लेना है कि हमें सिमेट्री तो आती है एक्स वाई जेड की, तो वाई जेड मिला ना, बाई हमें क्या मिला, वाई जेड मिला, या तो हमें जेड एक्स मिल जाए या एक्स वाई मिल जाए, कॉमन एक्स माइनस वाई। तो अगर देखा जाए यहाँ से हम कॉमन ले लें, माइनस का वाई, जेड माइनस एक्स मिल जाएगा, तो वाई माइनस जेड ऐसे लिखो। यहाँ पर अगर देखा जाए हम कॉमन ले लें, दो पद है ना, तो यहाँ से हमने बाई ले लिया माइनस का, तो जेड माइनस का एक्स मिलेगा, माइनस लिया ना तो पहला पद प्लस का और ये बाद वाला पद माइनस का। यहाँ पे देखो अगर हम एक्स ले लें तो जेड माइनस एक्स मिलेगा। अब इन दो ब्रैकेट से मतलब दो पदों से आपको कॉमन निकालना है, जेड माइनस का एक्स निकालना है, और जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में लिखो, पहले प्लस का लिखो फिर बाद में माइनस का। अब सही से लिख दो, एक्स माइनस वाई पहले लिख दो, फिर बाई माइनस जेड बाद में लिखो, सबसे लास्ट में जेड माइनस का एक्स लिखो, ठीक है। ये आंसर शीट आई है, आप लोग नोट कर लो, ये भी हो गया, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हल कर दिए, एक क्वेश्चन और बचा है, 5वां हल करवा रहे, तब तक इसे नोट करो। तो आप लोग प्रश्न 5 देखिए, तो प्रश्न 5 बहुविकल्पीय, डायरेक्ट आप लोग टिक लगा लो, क्योंकि ये लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्ट टिक लगाने वाला है। कैसे लगाओगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे नोट में हमने आपको बताया था, सेम टू सेम, आपको सेम टू सेम देखना है। डिफरेंट की आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है, और सेम टू सेम को इसके बराबर लिखा जाता है, त्रिभुज के बराबर। तो यहाँ पे देखो 11 31 है, सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पर भी देखो डिफरेंट है, यहाँ पर भी। तो पहला जो विकल्प है इसकी आंसर शीट 0 आएगी, इस त्रिभुज के बराबर नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमने प्रश्न 3 और 4 भी आपको हल करवाया ना, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखो 11 11, यहाँ पे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, 12 21, यहाँ पे 13 31 है। तो इसकी तो आंसर शीट 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी, ये हमने आपको बताया, नोट में भी बताया। यहाँ पे देखो 21 11 डिफरेंट है, यहाँ पे
22 12 यहाँ पे डिफरेंट है, 23 13 यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसकी आंसर क्या आएगी 0 आएगी। यहाँ पे देखो 11 11 21 21 31 31, तो इसको बराबर त्रिभुज के लिखा जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैखंड क्या है, ए, कैपिटल ए है, लेकिन हमने जो सैखंड लिया था वहाँ पे सी लिया था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सैखंड चाहे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने बताया आपको को फैक्टर से हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, को फैक्टर से सैखंड को, तो इसीलिए वहां से सी लिख लिया। तो आपकी मर्जी है, चाहे ए लिख लो, चाहे बी लिख लो, चाहे कैपिटल एक्स लिख लो, चाहे कैपिटल वाई, तो ये करेक्ट होगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर्सनली 4.4 के 1 से लेके 5 प्रश्न, जितने प्रश्न थे सारे के सारे हल करवा दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पर्सनली 4.4 के उदाहरण हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो वाईफाई सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो पूरी साल। हम ये आपसे वादा करते हैं, गणित इंटर में 100 में से 100 आपके ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।